अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय मैग्नेटिक नॉवेल्स। आज हम रीड करेंगे हाथ से मोहब्बत के नावल की सेकंड एपिसोड, जिसको मेरी प्यारी एडिटर टीचर अबीहा राजपूत ने लिखा है। तो लेट्स स्टार्ट द मोस्ट अमेजिंग नॉवल। महमल का खून देखकर सब साकित हो गए थे कि सबसे पहले वो आगे बढ़ा और महमल को बाहों में उठाकर जल्दी से बाहर की तरफ भागा। पीछे पीछे महमल के माँ बाप भी आ गए। इसने महमल को गाड़ी में डाला। आंटी आप पीछे बैठे, मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ। महमल की कलाई दबा के रखे ताकि खून का बहाव कुछ कम हो। खुद वो ड्राइव करने लगा और गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज़ कर दी। वो अस्पताल पहुँचे। इसने महमल को उठाया और इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ लगा दी। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ इन्हें चेक करें, इनका बहुत खून बह रहा है। डॉक्टर महमल के बाप को अच्छी तरह जानती थी। इसे फौरी एडमिट करते उन्होंने फौरी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। डॉक्टर ने महमल के पेरेंट्स को बुलाया तो वो भी साथ चल दिया। देखें, पेशेंट का खून बहुत बह गया है और इस कंडीशन में इतना खून बहना बहुत खतरे की बात है। आपको पेशेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर सब ठहर गए। किस हालत की आप बात कर रही हैं, आपको नहीं पता? ये सुनकर महमल की माँ कहने लगी कि इसने इनको सहारा दिया। प्लीज़ आंटी, संभाले खुद को। इरहा इरहा रुको, प्लीज़ मेरी बात सुनो। इरहा अपने डिपार्टमेंट में जा रही थी कि इसे हमजा की आवाज़ सुनाई दी। जी, वो रुक कर बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इरहा बहुत दिनों से ये बात करना चाह रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर सका। इरहा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप इसे मोहब्बत भी कह सकती है। मैं आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। हमजा ने हिम्मत करके एक ही सांस में अपनी बात बोल दी और इरहा का चेहरा देखा जो कि सपाट था। हमजा, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो फिर अनाया से क्या है? क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या, पूरी यूनिवर्सिटी ये बात जानती है कि जितनी तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है ये सिर्फ दोस्ती नहीं हो सकती। इतने में अनाया भी हमजा के पास आ गई। इरहा, तुम अनाया से भी पूछ सकती हो, हम सिर्फ दोस्त हैं। बताओ अनाया। लेकिन हमजा, हम सिर्फ दोस्त तो नहीं, मैं क्यों इरहा से झूठ बोलूं? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना। अनाया, ये क्या बोल रही हो तुम? इरहा, ये झूठ बोल रही है। प्लीज़ इसकी किसी बात को सीरियस ना लो, बस करो हमजा। इरहा पाँव पटक कर वहाँ से चली गई जबकि अनाया की हंसी का फवारा छूट गया। हा हा, शक्ल देखो अपनी हमजा, लगता है अभी मरने वाले हो। उफ, हा हा, मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बिलबतौरी, आज मरोगी तुम मेरे हाथों से। ये कहते हमजा इरहा के पीछे भागने के अंदाज में किया जबकि पीछे अनाया हंस हंस के लोटपोट होने लगी। उफ, मुझे बड़बड़ाते सर झटका। साहिब बेटा उठ जाओ, नाश्ता कर लो। आज लगता है मेरे बेटे का दिल नहीं, कहीं और दिल तो नहीं लगा लिया मेरे बेटे ने। ये सुनकर साहिब मुस्कुराने लगा और लाड से अपनी माँ की गोद में सर रखा। माँ, माई स्वीट मॉम, यू आर दी बेस्ट। आप हमेशा मेरे दिल की बात जान लेती हैं। हाय मॉम, ये मोहब्बत भी क्या चीज़ है। कभी मैं इसे वक्त का ज़या समझता था लेकिन अब मोहब्बत ने ज़बरदस्ती अपना आप मनवा लिया है। आई एम इन लव मॉम, आई एम इन लव। अरे वाह, मेरे बेटे ने बहू पसंद भी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। मॉम जानी, आपसे कोई बात छुपा सकता हूँ क्या? अभी तो मैं अपने दिल को टटोल रहा था कि मुझे वक्ती अट्रैक्शन है कि मोहब्बत, लेकिन मेरा दिल एक ही जवाब देता है, मोहब्बत मोहब्बत। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए बेटा, लेकिन लड़की कैसी है, किस ख़ानदान की है? क्योंकि तुम्हें अपने डैड की आदत का पता है, वो इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप फिक्र मत करें मॉम, सानिया को देखते ही आप इसे पसंद कर लेंगी और ये मेरी खुशकिस्मती है कि ख़ानदान भी बहुत अच्छा है। सब बैठे नाश्ता कर रहे थे कि फ़ोन रिंग हुआ। मुलाजमा ने फ़ोन लाकर अनाया के डैड को दिया। अस्सलाम अंकल, मैं शहीर बात कर रहा हूँ, क्या हाल है आपका? नाम शहीर बेटा, क्या हाल है? शहीर का नाम सुनकर अनाया के चेहरे पर खूबसूरत रंग खिल गए। सानिया ने मैंने खेज नज़रों से अनाया को देखा। मैं ठीक हूँ अंकल, मामा आपसे बात करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है आपका? भाई साहब, हमारी 2 दिन बाद की पाकिस्तान की फ़्लाइट है, हम पाकिस्तान आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर दे दी आपने।
सुबह मज़ीद कुछ बातों के बाद कॉल मुनक़ता कर दी गई। 2 दिन बाद शहीर की और इसकी फैमिली आ रहे हैं, तो सारे अरेंजमेंट देख लीजिएगा। सदीकी साहब ने आसिया बेगम को कहा, और अपनी बेटी से कहो कि अपनी दोस्तियाँ ज़रा कम करें, मुझे शर्मिंदा न करवा दें। मेरी बहन और भांजे के सामने इज़्ज़तदार लोग ऐसी दोस्तियाँ पसंद नहीं करते। ये कहकर सदीकी साहब अपने कमरे में चले गए। अनाया जहाँ बहुत पहले खुश थी, अपने डैड की बात सुनकर इसका दिल एकदम खाने से अचाट हो गया। आप खाना खाएं। अबू की आदत को आप जानती तो हैं, वो सख्त हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं है ना ही इन्हें अपनी तरबियत पर कोई शक है। दोनों बहनें अनाया के इर्द गिर्द बैठकर तसल्लियाँ देने लग गई। हाँ बेटा, तुम्हारे डैड तुम पे किसी किस्म का शक नहीं कर, दुनिया वाले कोई बात न कर दे तुम्हारे किरदार पे, बस इसी बात से वो डरते हैं। बेटा, औरत के दामन पे अगर एक छींटा भी लग जाए तो इसके पूरे ख़ानदान को शक की निगाह से देखा जाता है। ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम सब अभी बच्चे हो, इन बातों को नहीं समझते, और मुझे ये भी पता है कि मेरी बेटियां बहुत समझदार हैं। हमें तुम लोगों पर पूरा यकीन है, और हमजा को तो मैंने कभी गैर समझा ही नहीं। वो तो मेरा बेटा है। क्या हुआ, सगा नहीं तो रिश्ते एहसास के भी तो होते हैं। अनाया की अम्मी ने अनाया को समझाया। अम्मी, आप प्लीज़ हमजा भाई को गैर समझना भी ना, क्योंकि मैंने हमजा भाई से शादी करनी है। वो कितने हैंडसम हैं। नेहा की बात सुनकर सब हंसने लग गए। नेहा की बच्ची तो जितनी ज़मीन के नीचे है उतनी ही ऊपर है। अनाया ने कहा, फ़िलहाल तो अनाया आपी की शादी की फ़िक्र करो। मुझे लगता है शहीर भाई किसी प्लान के तहत ही पाकिस्तान आ रहे हैं। क्यों आपी? सानिया ने आंखें पटपटा कर कहा। शहीर अनाया की फूफो का बेटा है जो कि अमेरिका रहती है। बचपन में ही अनाया की फूफो ने कह दिया था कि वो अनाया को अपने शहीर की दुल्हन बनाएंगी, इसलिए बचपन से ही अनाया ने अपने नाम के साथ शहीर का नाम सुना था। इसे शहीर के साथ बहुत धुआंधार मोहब्बत तो नहीं थी, लेकिन इसे शहीर का जिक्र अच्छा लगता था। कुछ अनाया ने कभी खुद ही शहीर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि अनाया 3 साल जबकि शहीर 10 साल का था जब वो लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो अनाया सोचती थी कि पता नहीं शहीर को इस रिश्ते के बारे में पता होगा भी कि नहीं, या फिर वो किसी और को पसंद न करता हो, क्योंकि इनका कोई राब्ता नहीं था। अनाया की अपनी फूफा से बात तो हो जाती थी, लेकिन कभी भी शहीर से बात नहीं हुई थी। बस शहीर की तस्वीरें ही देखी थी, और वह बहुत खूबसूरत था। किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था, या कोई भी खूबसूरत लड़की इसे पसंद आ सकती थी। बस इन्हीं सोचों ने इसे कभी आगे सोचने ही नहीं दिया था। लेकिन आज जब शहीर के आने का सुना तो दिल अजीब ही तरीके से धड़क रहा था। इसे वो रिश्ता याद आ रहा था जो कि बचपन से तय था। क्या मैं उसे पसंद आ जाऊंगी? क्या वो हमारे रिश्ते के बारे में जानता होगा, या फिर इसने बाहर शादी ही ना कर ली हो? कुछ भी हो सकता है। अनाया अपने कमरे में आकर मुसलसल ये बातें सोची जा रही थी। उफ अनाया, क्या सोची जा रही हो? अगर मेरी इन फीलिंग्स का पता हमजा को लग गया तो वो सदमे में चला जाएगा कि मेरे में भी आम लड़कियों जैसी कोई रूह है। चल अनाया, छोड़, जो होगा देखा जाएगा। इरहा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इरहा ग्राउंड में बैठी थी कि अनाया इसके साथ आकर बैठ गई। जी बोलो, क्या बात करनी है? इरहा ने स्पार्ट अंदाज में कहा। देखो इरहा, ज़रूरी नहीं कि हम एक लड़की और लड़के के रिश्ते को शक की निगाह से देखें। मोहब्बत और दोस्ती में बहुत फ़र्क होता है। ये दोनों अलग जज्बे हैं, इसी तरह इन जज्बों के अलग अलग एहसास होते हैं। हमजा मेरे साथ बहुत अटैच है। वजह यह है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और शायद तुम भी किसी की दोस्त हो, ख्वाह वो लड़की ही क्यों ना हो। और तुम अच्छे से जानती होगी कि दोस्ती एक कितना अजीम रिश्ता है। यही रिश्ता है। हमजा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हारा साथ चाहता है, और हमजा की आदत और करैक्टर की तुम खुद भी गवाह होगी कि वो कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। मैच है, मुझे अपने दिल की हर बात बताता है, अपनी खुशी और गमों में शरीक करता है, और हमारी इसी दोस्ती को कुछ लोग शक की निगाह से देखते हैं। और वैसे भी मेरी मंगनी तो बचपन से अपनी फूफो के बेटे के साथ हुई है।
मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, ना कि हमजा से। जबकि अनाया की मंगनी वाली बात पर इरहा ने हैरानगी से अनाया को देखा और अनाया ने इस्बात में सर हिलाया। अगर नहीं यकीन तो हमजा से पूछ लो, नहीं तो मैं तुम्हें खुद मिलवा दूंगी इससे, क्योंकि वो यूएस होता है, पाकिस्तान आ रहा है कुछ दिनों तक। किसी भी रिश्ते को कायम रखने के लिए पहली सीढ़ी एतबार होता है। एतबार भरोसे के बगैर कोई भी रिश्ता कायम नहीं रह सकता, ख्वाह वो बहन भाई का रिश्ता ही क्यों ना हो। हमजा तुम्हारा मुंतज़िर है, इसका हाथ थाम लो। वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको मुखलिस साथी मिलते हैं, और जो इस चीज़ को नहीं समझते, इन्हें जब एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हो सकता है आपको चाहने वाले या आपकी ख्वाहिश करने वाले कोई और भी हो, लेकिन वो हमजा जैसी सच्ची और खरी मोहब्बत नहीं कर सकते। इसके जज्बों की गवाह मैं खुद हूँ। अगर इसने आपको धोखा देना होता या सिर्फ पटाना होता तो 3 सालों से आपके पीछे ख्वार ना हो रहा होता। ये मत समझना कि मुझे उसने भेजा है, मैं खुद अपनी मर्जी से अपने दिल की बात कर रही हूँ आपसे। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझेंगी। इरहा रात को अपने कमरे में लेटी बेचैनी से करवटें बदल रही थी। जहन में अनाया की बातें घूम रही थी। थोड़ी बहुत दिलचस्पी तो इसे भी हमजा में हो गई थी, क्योंकि वो इससे मोहब्बत का दावेदार था और फिर चाहे जाने का एहसास ही बहुत अनोखा होता है। वो जब जब इरहा की तरफ बढ़ता था वो इसे सोचने पर मजबूर हो जाती थी। बस वो अनाया को लेकर शको शुबहात में मुब्तला थी। इसे लगता था कि जैसे वो दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को, लेकिन आज अनाया की बातों ने इसे हमजा पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया था। हमजा की आदत को वो भी बहुत अच्छे से जानती थी। वो कभी किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता था, बस अनाया के साथ ही वो फ्री था। और फिर इन दोनों की दोस्ती तो हद से बढ़कर थी, एक दूसरे पर जान देने से भी गुरेज नहीं करते थे। तो मिस्टर हमजा, आप पर यकीन करके देखते हैं। आखिर एक मौका तो इंसान को मिलना चाहिए, और मैं तुम्हें वो मौका देने को तैयार हूँ। ये सोचकर इरहा ने सुकून से आंखें मूंद लीं और हमजा को सोचने लगी। दिल बेसाख्ता धड़कने लगा। हैंडसम तो तुम बहुत हो मिस्टर हमजा, और ये हैंडसम मेरे पीछे पागल है। ये सोच ही बहुत खूबसूरत थी। सानिया ने नोट किया कि तकरीबन 15 दिनों से इसने साहिर को रास्ते में नहीं देखा था। क्या बस यही इसकी मोहब्बत थी? लगता है मसूफ के सर से मोहब्बत का बुखार उतर गया है। वैसे तो बहुत कहता था, आप मेरी नज़रों के हिसार में हैं, अब खुद ही गायब हो गया है। सानिया की सोच की डोर साहिर की तरफ थी। उफ, मैं भी क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में। अच्छा हुआ जान छूटी अजनबी से, लेकिन क्या वो अजनबी है? दिल ने चुपके से सरगोशी की, और इस सरगोशी पर सानिया ने नज़रें चुराई। अनाया बगौर सानिया को देख रही थी कि वो उलझी उलझी सी रहती है। आखिरकार सानिया से पूछ ही लिया, सानिया क्या बात है? मैं तुम्हें काफ़ी अरसे से देख रही हूँ कि तुम हर वक्त उलझी उलझी सी रहती हो। कोई बात है तो बताओ। आप ही, मैं बताती हूँ। सानिया को लगा था कि इसे सब कुछ अनाया को बता देना चाहिए, क्योंकि वो बहनें एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपाती थी। सानिया ने शहर के बारे में सब कुछ अनाया को बता दिया कि कैसे वो इसके रास्ते में होता है और इसे एक नज़र देखकर चला जाता है। देखो सानी, सब सुनने के बाद मैं अभी इस लड़के के बारे में कोई राय नहीं दे सकती कि वो कैसा है या इसका इरादा क्या है। इज्जतदार लोगों का काम होता है कि वो सीधे तरीके से घर में रिश्ता भेजे। ये कोई तरीका ना हुआ, इस तरह तुम्हारी बदनामी होगी। और ये मुआशरा लड़कों का है, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। सब उंगलियां लड़कियों पे ही उठती हैं। हाँ, मेरी भी हमसा से दोस्ती है, और तुम लोग जानती ही हो कि कितना पाक साफ रिश्ता है। फिर भी पीठ पीछे लोग बातें करते हैं। अनाया को बेसाख्ता इरहा याद आई थी, और वैसे भी हर शख्स हमजा नहीं होता, ना ही भरोसे के काबिल, इसलिए मुझे गलत मत समझना। अरे नहीं आपी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको गलत समझूंगी? बल्कि आपने तो सब मेरे भले के लिए कहा है, और ये तकल्लुफ़ हमारे बीच कब से हो गया? हाँ नहीं यार, मुझे लगा तुम माइंड ना कर लो। अनाया की बातों ने सानिया पे नई सोचों के दर खोल दिए थे, और इसने
साहिल से बात करने का सोच लिया था कि अगर तो सीरियस है तो शराफत से रिश्ता मांगे, नहीं तो रास्ता अलग करे। लेकिन रास्ता अलग करने वाली बात पे एक दफ़ा सानिया का दिल डूब के उभरा। मेरी बेटी कैसे बर्दाश्त करेगी, मैं कैसे उसे बताऊं उसकी बर्बादी का। कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी इस मोड़ पे ले आएगी। मुझ में अब हिम्मत नहीं अपनी बेटी का ये हाल देखने का। महमल की माँ रोते हुए इसके बाप से बोल रही थी। महमल का बाप भी परेशान बैठा था। मुझे समझ नहीं आती कि अल्लाह ने कौन सा इम्तिहान मुझसे लिया है, ऐसा कौन सा गुनाह मैंने कर दिया जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। खैर, इसने आजमाइश में डाला है, अब वही मुझे इस आजमाइश से निकालेगा भी, क्योंकि अल्लाह की ज़ात अपने बंदे पर इसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालती। शायद मुझ में अभी ताकत है, और आजमाइश तो नबियों पैगम्बरों पर भी आई थी, इसलिए मैं अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ कि वो मेरे ख़ानदान को इस आजमाइश से निकाल दे। बेशक इसकी रहमत इसके गज़ब से अफजल है। आज महमल ने जो हरकत की वह मौत के मुँह से वापस आई है। इस चीज़ ने मुझे बेजान कर दिया है। बेशक मैं बहुत प्यार जताता नहीं, लेकिन मेरी औलाद से मुझे इतनी ही मोहब्बत है जितनी एक बाप को होती है। मैंने लोगों को बेटियों की पैदाइश पर अफसरदा होते देखा था, और मैं इन लोगों को पसंद नहीं करता था। इनकी ये हरकत मुझे बहुत नागवार लगती थी, लेकिन मैं आज इस चीज़ को समझा हूँ कि वो बेटियों की पैदाइश पर अफसरदा नहीं होते थे, दर हकीकत इनके मुकद्दर पर होते थे। कि पता नहीं मेरी बेटी के मुकद्दर कैसे हों, वरना बेटियां तो बेटों से भी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। ये तो घर की रौनक होती हैं, इनके बगैर ज़िंदगी अधूरी लगती है। और माँ बाप को औलाद अपनी जान से ज़्यादा प्यारी होती है, ख्वाह वो बेटी हो या बेटा। खैर, मुकद्दर और किस्मत लिखने वाला तो अल्लाह है। तुम मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी गुनाह है। अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। जब पत्थर से चश्मा फूट सकता है तो ज़रूर अल्लाह हमारी बेटी के लिए कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। तुम इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ और पता करो वो क्या कहती हैं, क्योंकि इस बच्चे का दुनिया में ना आना ही बेहतर है, वरना मेरी बेटी ऐसे ही रहेगी। वो कभी आगे नहीं बढ़ सकेगी, और ना ही ये मेरे दूसरे बच्चों के लिए बेहतर होगा। बातें सुनकर वो फूट फूट कर रोती। हौसला करो और जाते हुए कमरे की लाइट बंद कर देना, मैं कुछ वक्त अकेले रहना चाहता हूँ। सानिया ने देखा कि आज फिर साहिल रास्ते में अपनी मखसूस जगह पर गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा था। सानिया ने देखकर मुंह फेर लिया, लेकिन वो अपनी गाड़ी में बैठकर सानिया की गाड़ी के पीछे गाड़ी डाल चुका था। सानिया का मुंह मोड़ना साहिल ने शिद्दत से महसूस किया था। ड्राइवर अंकल, आज प्लीज़ मुझे कुछ किताबें लेनी है, इसलिए रास्ते में बुक शॉप पर मुझे ड्रॉप करते हैं। आगे 10 मिनट का रास्ता है, मैं अकेली चली जाऊंगी। इसने आज साहिल से टोक बात करने का सोचा था, लेकिन बेटा मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, आप मेरी ज़िम्मेदारी हैं। बेशक आगे 10 मिनट का रास्ता है, फिर भी मैं जब तक आपको यूनी नहीं छोड़ देता मुझे फ़िक्र रहेगी। यू आर सो स्वीट अंकल। ठीक है, आप बुक शॉप पर ड्रॉप कर दीजिएगा और मैं वापस आऊँगी तो यूनी भी छोड़ दीजिएगा। अब खुश ड्राइवर सानी के पापा की उम्र का था, और इन तीनों बहनों को बेटियों की तरह ही ट्रीट करता था, इसलिए वो तीनों बहनें भी इन्हें बाप की तरह ही ट्रीट करती थीं। और वैसे भी ये इनके घर का असूल था, मुलाजमों के साथ घर के फर्द की तरह पेश आना। आज सबसे घर में हलचल मची हुई थी, क्योंकि आज शहीद की फ़्लाइट थी। सानिया तो यूनी चली गई थी, जबकि अनाया को आसिया बेगम ने घर पर रोक रखा था, और नेहा आते जाते अनाया को छेड़ रही थी, जिस पे वो बस इसे घूर कर रह जाती। आसिया बेगम सुबह से इसे नसीहत कर रही थी कि आज कोई ढंग का सूट पहन ले, अपने माही मुंडावाल रूप में शहीद और फूफो के सामने ना जाए। उफ मामा, आप भी ना, आपका बस चले तो कार्टून बनाकर मुझे इनके सामने बिठा दें। पता नहीं आपकी नंद साहिबा को या इनके बेटे को बचपन का रिश्ता याद भी होगा कि नहीं, और आप यहाँ मुझे दुल्हन बनाने के ख्वाब देख रही हैं। चुप करो अनाया, मेरा दिमाग ख़राब ना करो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जाके तैयार होके आओ, शहीद लोग पहुँचने वाले ही हैं। तुम्हारे पापा लेने गए हैं इन्हें एयरपोर्ट पर। जारी है तो कैसी लगी आप सबको इस नॉवल की सेकंड एपिसोड, और आप सब लोगों ने फर्स्ट एपिसोड पे कोई कमेंट नहीं किया, लाइक्स तो दूर की बात है। आप लोगों को क्या इस नॉवल की फर्स्ट एपिसोड अच्छी नहीं लगी थी?
پلیز اس ناول کو بھی میرے پہلے ناول کی طرح سپورٹ کریں۔ امید کرتی ہوں اس ایپیسوڈ پر آپ اپنا رسپانس شو کریں گے۔ اور سمیہ زینب وہ چاہتی ہیں کہ وہ ایک اور ناول آپ سب کے لیے لکھیں آپ لوگوں کی ڈیمانڈز پر، تو پلیز کمیونٹی پوسٹ میں پوسٹ کو ریڈ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے پیارے ریڈر اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔